कक्षा 10 के सभी बच्चों का मेरी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम देव द्वारा रचित कवित और सवैया पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको देव के जीवन के विषय में थोड़ी जानकारी दे दूं। देव का जन्म इटावा, उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों और आश्रयदाताओं से था। तो आज हम देव द्वारा रचित सवैया पढ़ेंगे। प्रस्तुत सवैये में देव ने कृष्ण भगवान की सुंदरता का और कृष्ण भगवान ने जो आभूषण पहने हुए हैं और उन आभूषणों को पहनकर वह कितने सुंदर लग रहे हैं, इसका वर्णन किया है। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकणी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे, पट पीत हिये हुलसे, वनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े, दीर्घ चंचल, मंद हसी, मुख चंद्र जुन्हाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। प्रस्तुत सवैये में कवि कहते हैं कि पायनी नुपुर मंजू बजे, कि कृष्ण भगवान के पायनी माने पैरों में, नुपुर मतलब घुंघरू, मंजू माने सुंदर। कृष्ण भगवान के पैरों में नुपुर अर्थात घुंघरू से बनी हुई जो पायल है, बहुत ही सुंदर लग रही है। बजे कटी किंकणी के धुनी की मधुराई, और उनकी कमर में जो किंकणी अर्थात जो कमरबंद है, वह उसकी जो ध्वनि है, उसके घुंघरूओं की जो ध्वनि है, वो बहुत ही मधुर सुनाई दे रही है। सांवरे अंग लसे, पट पीत हिये हुलसे, वनमाल सुहाई। और सांवरे अंग पर कृष्ण भगवान सांवले रंग के थे और उनके सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र अत्यधिक सुशोभित होता है। और उनके गले में हिये हुलसे वनमाल सुहाई, उनके गले में जो वैजंती की माला है वो बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत अत्यधिक सुशोभित हो रही है। माथे किरीट, माथे पर किरीट अर्थात मुकुट, माथे पर उनके मुकुट सुशोभित हो रहा है। और उनके जो दृग हैं, जो नेत्र हैं, बहुत ही बड़े और सुंदर चंचल लग रहे हैं। मंद हंसी मुख चंद्र जुल्हाई, और वह मंद मंद इस प्रकार हंस रहे हैं कि उनकी जो हंसी है वो चंद्रमा की चांदनी के समान सारे वातावरण में फैली हुई है। और जे जग मंदिर दीपक, इस जग माने संसार रूपी मंदिर में वे एक दीपक के समान है। जैसे श्री ब्रज दूल्हा, और वह इस वेशभूषा में इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे कि ब्रज में
दूल्हा के समान। और देव कहते हैं कि इस प्रकार सुंदर लगते हुए श्री कृष्ण भगवान देव की सहायता करें, देव को हमेशा अपना आशीर्वाद प्रदान करें।